आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुप्पड़ और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, पार्लियामेंट में बजट इजलास की कार्रवाई आज 12वें रोज भी शोर शराबे और हंगामा आराई के बीच जारी रही। बीजेपी के मेंबर शशिकांत दुबे की तरफ से आज स्पीकर के पास अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म करने के ताल्लुक से एक नोटिस जमा कराई गई। इस दौरान अमेरिका के साथ किए गए तिजारती माहदे पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई के बायस आज कार्रवाई 12 बजे तक मुअत्तल की गई। दरियासना पार्लियामेंट में आज बजट पर बोलते हुए मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने मरकज पर जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। मेंबर मौसूफ ने ऐवान को बताया कि जम्मू कश्मीर के लिए बजट में कुल 50,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर सिर्फ 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील से जम्मू कश्मीर के हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर शोबे में होने वाले मुमकिन नुकसानात का भी जिक्र किया, जबकि मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्रामों में फंड्स में भारी कमी का भी इल्जाम लगाया। 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा, चूंकि टाइम बहुत कम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कितना सीरियसनेस है इस गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर के हवाले से कि 50,000 करोड़ के करीब जो एलोकेशन है जम्मू कश्मीर की, उसमें से सिर्फ 0.25%, 1% भी नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो है एयरमार्क किया गया है 100 करोड़ के करीब पैसा। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से, इस कन्फाइंड अमाउंट से जम्मू कश्मीर कितना ही आगे बढ़ सकता है, ये आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। इस गवर्नमेंट की सीरियसनेस कितनी है जम्मू कश्मीर के हवाले से खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इनकी सीरियसनेस कहाँ पे है, इस बात से पता चलता है कि 10,000 करोड़ के करीब पुलिस के लिए एयरमार्क किए गए हैं, लोकेशन की गई है, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जम्मू कश्मीर से, जिससे रीढ़ की हड्डी खड़ी हो सकती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट बन सकती है, जिससे तरक्की कर सकता है जम्मू कश्मीर, वहां पे सिर्फ 100 करोड़ रुपए। और जहां पे 10,000 करोड़ रुपए पुलिस के लिए इन्होंने एलोकेट किए हैं, वहां पे एक अहम सेक्टर टूरिज्म वो भूल चुके हैं, SMEs भूल चुके हैं, टेक्नोलॉजी भूल चुके हैं। कश्मीर that is least employed state, which used to be one among us the best employed states in the country, आज पहले या दूसरे नंबर पे है। अब जहां से जम्मू कश्मीर अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर, वो टूरिज्म के हवाले से हो, हॉर्टिकल्चर के हवाले से हो, टेक्नोलॉजी के हवाले से हो, SMEs, उसके लिए बिल्कुल कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई एयरमार्क नहीं किया गया है, कोई इनिशिएटिव नहीं, कोई इंसेंटिव्स नहीं इस बजट में। हॉर्टिकल्चर के हवाले से, हॉर्टिकल्चर जो रीढ़ की हड्डी है जम्मू कश्मीर की, जहां से सेब आता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, जिससे हमारा रोजगार चलता है, हमारी एक इंडस्ट्री है, हमारी स्टेट चलती है, उसको जख्म पहुंचाने के लिए जितनी भी कोशिशें की जा सकती थी की जा रही है, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो कश्मीर में, इंडस्ट्रीज कमजोर हो, हॉर्टिकल्चर कमजोर हो। इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दी गई है प्रोडक्ट्स पे, बाहर से, अमेरिका से, ईरान से या दूसरे ममालिक से, अमेरिका से बिलखुसूस रीसेंट डील के बाद इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म की गई है अमेरिका के इंपोर्ट पे, और जम्मू कश्मीर का सेब प्रोडक्ट जो उससे सफर करेगा। उसके बाद आप देख लीजिए जल जीवन के लिए 1500 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी अभी भी है इस बजट में, उसके हवाले से कोई जिक्र नहीं है, कोई एयरमार्क नहीं किया गया है फंड्स। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप जो थी इस मुल्क में पिछले 5 सालों से बतदरीज कम होती जा रही है। 2023 में 44 करोड़ थी, इस बजट में सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए है। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम जो था वो 96 करोड़ जो हुआ करता था 2023 में, अब सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ रह चुका है इस बजट में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स जो माइनॉरिटीज के लिए हुआ करती थी 2023 में 1065 करोड़ रुपए, और इस बजट में 40% से भी कम 581 करोड़ रुपए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तो बिल्कुल अब खत्म ही की गई है, जो 450 करीब हुआ करती थी, अब सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ रह चुकी है। फंडिंग फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जिसमें मदरसा वगैरह भी आता था, अब 10 करोड़ रुपए से बिल्कुल जीरो पे आ चुका है। ये थे मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी। इधर जम्मू कश्मीर असेंबली में या दूसरे ममालिक से, अमेरिका से बिलखुसूस रीसेंट डील के बाद इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म की गई है अमेरिका के इंपोर्ट पे, और जम्मू कश्मीर का सेब प्रोडक्ट जो उससे सफर करेगा। उसके बाद आप देख लीजिए जल जीवन के लिए 1500 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी अभी भी है इस बजट में, उसके हवाले से कोई जिक्र नहीं है, कोई एयरमार्क नहीं किया गया है फंड्स। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप जो थी इस मुल्क में पिछले 5 सालों से बतदरीज कम होती जा रही है। 2023 में 44 करोड़ थी, इस बजट में सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए है। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम जो था
वो 96 करोड़ जो हुआ करता था 2023 में, अब सिर्फ और सिर्फ 36 करोड़ रह चुका है इस बजट में। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स जो माइनॉरिटीज के लिए हुआ करती थी 2023 में 1065 करोड़ रुपए, और इस बजट में 40% से भी कम 581 करोड़ रुपए। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तो बिल्कुल अब खत्म ही की गई है, जो 450 करीब हुआ करती थी, अब सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ रह चुकी है। फंडिंग फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिसमें मदरसा वगैरह भी आता था, अब 10 करोड़ रुपए से बिल्कुल जीरो पे आ चुका है। ये थे मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुहुल्ला मेहदी। इधर जम्मू कश्मीर असेंबली में आज माहौल गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में काफी बेहतर रहा और मेंबरान ने हुकूमत से कई मामलात पर जवाब हासिल किया। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने आज ऐवान में गुज़श्ता रोज के वाक़े पर अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा और सीनियर मेंबर श्यामलाल शर्मा से माजरत तलब की। ऐवान में आज फेक न्यूज का मामला भी छाया रहा और मेंबरान ने इस पर अलग से बहस करने का मुतालबा किया। एक रिपोर्ट जावेद मेहराब से। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास के 10वें रोज की कार्रवाई हस्ब मामूल स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर की सदारत में मुनक्कद हुई। ट्रैफिक जैम की वजह से स्पीकर करीबन 5 मिनट देरी से पहुंचे। आगाज में मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और मुबारक गुल ने शिवरात्रि के पेश नजर सेक्रेटरीट व असेंबली में तैनात कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के हक में आइंदा पीर को छुट्टी और कश्मीरी पंडितों के हक में बर वक्त रिलीफ वागुजार करने और बस्तियों में तमाम अशाए जरूरिया की फराहमी और बेहतर इंतजामात की मांग की, जबकि एजाज अहमद जान ने पुंछ में पीने के पानी की किल्लत और सुरनकोट के एक फौजी जवान को निजी जमीन पर हैंडपंप न लगाए देने का मामला उभारा। अल्ताफ अहमद वानी ने राजस्थान के एक निजी कॉलेज से कश्मीरी बच्चों को निकाले जाने का मामला उभारा। सुरजीत सिंह सलाथिया ने एहतिजाजी डेली वेजरों का मामला उभारा। पिछले कई दिनों से जो डेली वेजर्स हैं वो सड़कों पे हैं सर, और कल उन्होंने रास्ता भी बंद किया था और सरकार जो है इस पे कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इन्होंने कहा था कि हम इसको बाई फेस मैनर करेंगे और उसके बावजूद भी बजट में कोई इंडिकेशन नहीं है। इसी दौरान वजीर सतीश शर्मा ने गुज़श्ता रोज के ऐवान में अपने बर्ताव पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें अपने बर्ताव पर पछतावा है और वो माफी चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं जो मेरा कंडक्ट था तो ऑनरेबल एमएलए एलओपी साहब और मेरे चाचा जी के प्रति मुझे सर मैं परेशान था थोड़ा, तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। मैं ऐसा नहीं हूं सर, तो दैट वाज नॉट गुड ऑन माय पार्ट। इसके बाद कानून साज असेंबली में वक्फा सवालात की शुरुआत हुई और सवालात में आज ARPO सोपोर, टंगडार अस्पताल, रिजर्वेशन, सैलाबी तहफ़्फ़ुज़, फेक न्यूज पर तफसीली जवाबात के साथ अहम उमूर जेर बहस आए और वुज़रा ने तफसीली जवाबात दिए। जावेद अहमद मिर्चाल के सवाल पर वजीर सेहत सकीना इतू ने कहा कि SDHO टंगडार में 2024 में तैनात 2 मेडिकल अफसरान ने ज्वाइन नहीं किया, जिस पर तकर्रुरी मंसूख की गई। डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए 480 असामियां हैं, जो कि PHC और 292 पैरामेडिकल असामियां जैसे JKSSB को भेज दी गई हैं, जबकि मजीद 802 नॉन गेजेटेड व सैनिटेशन असामियां जेर अमल हैं। नजीर अहमद खान ने इस ज़िमन में नुक्ता सवालात उभारे। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के सवाल पर वजीर समाजी बहबूद ने वजाहत की कि STO रिजर्वेशन पूरे यूटी में यकसा है, जबकि ST 11 नस्ली शिनाख्त की बुनियाद पर है, इलाकाई बुनियाद पर नहीं। इस पर अरविंद गुप्ता और डॉक्टर रैना ने एहतिजाजन वॉकआउट भी किया। डॉक्टर सजाद शफी के सवाल पर वजीर तालीम ने कहा कि उड़ी के दुश्वार गुजार इलाके के बावजूद दाखिला शरह तसल्ली बख्श है, ताहम फिलहाल स्कूल अपग्रेडेशन की कोई फौरी तजवीज नहीं है। सुरेंद्र कुमार भगत के सवाल पर वजीर जल शक्ति जावेद अहमद राणा ने दरियाए तवी पर सैलाबी तहफ़्फ़ुज़ के जारी कामों में 7 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से पुश्तों की मजबूती के लिए नए मंसूबे की तफसील दी। डॉक्टर रामेश सिंह के सवाल पर वजीर सेहत की जानिब से जवाब दिया गया और बनी टाउन और सरथल को टूरिज्म मैप पर शामिल करने की तजवीज जेर गौर है, इसके मुतालिक जानकारी दी गई। इसी दौरान रणबीर सिंह पठानिया के सवाल पर वजीर इत्तलात ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 जनवरी 2026 तक फेक न्यूज के खिलाफ 28 तरदीदी बयानात जारी किए गए हैं। नई मीडिया पॉलिसी 2026 में निजी फैक्ट चेकिंग यूनिट्स के लिए ज़ाबिता कार जेर गौर है। स्पीकर ने सोशल मीडिया को बेलगाम करार देते हुए
इन्फोर्समेंट विंग फॉल बनाने पर जोर दिया। अरकान ने इस मौजू पर खुसूसी बहस का भी मुतालबा किया। वहीं आज हाउस में हर्षदेव सिंह के असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज और अरकान पर इल्जामात के मामले पर भी हंगामा हुआ। स्पीकर ने इस इजलास में आधे घंटे की बहस कराने का भी ऐलान किया, बशर्ते कि बाकायदा नोटिस मिल जाए। वज़ीर-ए-आज़म नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने माली साल 2026-27 के मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र पेश किए। मुतअद्दिद अरकान की जानिब से मुशतरका कट मोशंस भी पेश की गई और मुतालबात ज़र पर बहस का आगाज हुआ। बाद में दूसरी नशस्त 2:30 बजे के करीब शुरू हुई। जम्मू कश्मीर असेंबली की आज की कार्रवाई के हवाले से रिपोर्ट सुना रहे थे जावेद मेहरा। सामिन, राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़ में गैर मंजूर शुदा नर्सिंग कोर्स के खिलाफ एहतजाज करने पर 33 कश्मीरी तलबा को मुअत्तल कर दिया गया है, जिस पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। एसोसिएशन ने कहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से लाजमी मंजूरी हासिल न करने के खिलाफ तलबा का एहतजाज था, जिसके बाद उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा है कि वो राजस्थान हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से मामला उठाएं ताकि तलबा का तालिबे मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। वाज़ेह है कि तलबा का मुतालबा है कि या तो उन्हें किसी मंजूर शुदा कॉलेज में मुंतकिल किया जाए या बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए फौरी तौर पर लाजमी मंजूरी हासिल की जाए ताकि उनका मुस्तकबिल बचाया जा सके। अब एक और मौजू। सामिन, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 24 फरवरी तक बड़े पैमाने पर बर्फ बारान का कोई इम्कान नहीं है। महकमे के तर्जुमान के मुताबिक वादी में 12 फरवरी को मौसम आमतौर पर खुश्क रहने के बाद 13 फरवरी को जुज़वी तौर पर मतला अबरालूद रह सकता है और इस दौरान पहाड़ी इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी हो सकती है। उनका कहना है कि 14 से 16 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। ताहम 16 फरवरी की रात को पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है और 17 फरवरी को मौसम आम तौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ कुछ मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जल्द पर सुन हल्के रंग का दाग कोड़ हो सकता है, जल्द से डॉक्टर को दिखाइए। अगर जल्दी ही MTD से इलाज शुरू करेंगे तो जिस्मानी खराबी से बचा जा सकता है। कोड़ का मुफ्त इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। कभी चिंता, कभी उदासी, कभी गुस्सा या तन्हाई, ये सब मेंटल हेल्थ के संकेत हो सकते हैं। इस तरह के संकेत महसूस होने पर नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर पर संपर्क करें, बात करें, मदद मांगे और बेहतर महसूस करें। जम्मू एंड कश्मीर सरकार नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए मुफ्त सलाह, मुफ्त इलाज और मुफ्त काउंसलिंग उपलब्ध है। इसीलिए छुपाए नहीं, तुरंत अपने नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल से संपर्क करें। हेल्दी माइंड, हैप्पी लाइफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम by NHM, issued in public interest by Mission Director, National Health Mission JN। 10 साल की मुसलसल कामयाबी के बाद स्कॉस्ट कश्मीर पेश करता है 11वां एग्रीटेक मेला गूगल 14 से 16 फरवरी स्कॉस्ट शालीमार कैंपस। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी एग्रीटेक नुमाइश। एक ही मंच पर यकजा होंगे किसान, साइंटिस्ट, सन्नती रहनुमा, स्टार्टअप्स और मनेगा ज़राअत का जश्न। अपने ज़राई कारोबार को दीजिए नई उड़ान। यूज़ कर गूगल
स्वीकर कराव। एक जरूरी इत्तला समाप्त करें। गवर्नमेंट यूनानी अस्पताल शाल्टिंग श्रीनगर में नेशनल आयुष मिशन के तहत 3 रोजा मुफ्त तिबी कैंप मुनक्कद किया जा रहा है, जो 12, 13 और 14 फरवरी को होगा। कैंप में जोड़ों और हड्डियों के अमराज, ख्वातीन और हामला ख्वातीन और बुजुर्ग अफराद के लिए मुफ्त इलाज, मुफ्त लैब टेस्ट, ब्लड शुगर और CBC के साथ कपिंग और स्टीम थेरेपी की सहूलियत दस्तयाब है। अवामुन्नास से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करें। याद रखें कि कैंप के दूसरे दिन यानी 13 फरवरी 2026 को फ्री बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट भी किया जाएगा। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की सदारत में कायरमन पार्क दिवर लोलाब के कैफेटेरिया में आज एक जायजा मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें विंटर फेस्टिवल के इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में SSP कुपवाड़ा, SDM लोलाब, तहसीलदार सोगाम और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। ये रंगारंग विंटर फेस्टिवल 15 फरवरी इतवार को मुनक्कद होगा, जिसके लिए इंतजामिया की तरफ से तमाम तर तैयारियां की जा रही हैं। विंटर फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ सकाफती, तफरीही और रिवायती प्रोग्रामों के साथ साथ मौसम सरमा से मुतल्लिक खेलों का भी इनेकाद होगा। इस मौके पर मकामी फनकार भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे, जबकि रिवायती मौसीकी और सकाफती सरगर्मियां तकरीब का खासा होंगी। मीटिंग में यह भी बताया गया कि अगर कोई शख्स विंटर फेस्टिवल के दौरान अपना स्टॉल लगाना चाहता है तो वो कल यानी 13 फरवरी तक SDM ऑफिस सोगाम में बाज़ाब्ता तौर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। वाज़रे के इस साल विंटर कार्निवाल की निगरानी तहसीलदार सोगाम साकिब मुर्तजा कर रहे हैं। अब एक और मौजू। सामीन वादी के नामवर कलमकार और मराज अदबी संगम के जनरल सेक्रेटरी इजहार मुबशिर के वालिद मौलवी अब्दुल अजीज शाह तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम को सैकड़ों अजीजो अकारिब की मौजूदगी में मकबरा वागामा बिजबाड़ा में आज सुपर्द खाक किया गया। इज्तिमाई फातिहाखानी 15 फरवरी इतवार को सुबह 7:15 पर होगी, जबकि बाद में मरहूम के घर पर दिन भर ताज़ियती मजलिस मुनक्कद होगी। इस दौरान मरहूम की वफात पर मुख्तलिफ समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात ने रंज का इजहार किया है। मराज अदबी संगम, अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर मराज अकादमी, राइटर्स एंड आर्टिस्ट्स गिल्ड साउथ कश्मीर, सिविल सोसाइटी, अदब फिक्र फन, AR आजाद मेमोरियल पुलवामा, नो अदबी कारवान पुलवामा के सरपरस्त अब्दुर्रहमान फिदा ने मरहूम की वफात पर रंज का इजहार करते हुए सगवार कुंबे से ताज़ियत की है। इधर मराज अदबी संगम के सरपरस्त आला गुलाम नबी आतिश, साबिक सदर अली शैदा, यूसुफ जहांगीर, रियाज अजनू, राजा मुजफ्फर, नजरुल इस्लाम, सईद मुर्तजा बिस्मिल, मोहम्मद अमीन भट्ट, अयाज रसूल नाजकी, MLA बिजबाड़ा, सईद बशीर अहमद वीरे, MLA अब्दुल मजीद लारमी, मंजूर खालिद, डॉक्टर वहीद, एस तारिक, शकील आजाद, राजा यूसुफ और इमाम खतीब मरकजी जामिया मस्जिद बिजबाड़ा ने भी मरहूम की वफात पर रंज का इजहार किया है और इजहार मुबशिर और दीगर अहल खाना से ताज़ियत की है। सामीन महकमा तालीम में न सिर्फ तदरीसी बल्कि गैर तदरीसी अमले की बड़े पैमाने पर कमी है। महकमे में हर साल सैकड़ों मुलाजमीन नौकरी से सुबकदोश हो रहे हैं, मगर नई भर्तियां तकरीबन ना के बराबर हैं। तदरीसी अमले की ज्यादातर कमी गांव देहात और दूर दराज इलाकों के स्कूलों में पाई जाती है, जहां कहीं कहीं 50% तक असामियां खाली हैं। इसी तरह मुख्तलिफ तालीमी जोनों में असातिज़ा से गैर तदरीसी काम भी लिया जाता है और कई एक को कायम की गई मुख्तलिफ सेलों में रखा गया है और इस सबका खमियाजा गांव देहात के गरीब बच्चों को उठाना पड़ रहा है और साथ ही जो उस्ताद वहां तैनात हैं उन पर भी काम का दबाव बढ़ जाता है। उड़ी से जफर इकबाल की रिपोर्ट। सरहदी कस्बा उड़ी के गांव देहात के सरकारी स्कूलों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की कमी की वजह से दूर देहात स्कूलों में दरस तदरीस का काम मुतासर हो चुका है, जबकि दर्जनों स्कूलों में मखसूस मज़ामीन पढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं है। दफ्तरों में भी असातिज़ा ही क्लर्कों का काम कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सरहदी कस्बा उड़ी के दूर दराज सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए मुनासिब अमला दस्तयाब नहीं है, जबकि असातिज़ा की एक बड़ी तादाद को अपने स्कूलों के बजाय दूसरी जगहों पर मुंसलिक किया गया है। अगरचे इन असातिज़ा को अपने स्कूलों में वापस भेजने की कई अहकामात सादर हुए, मगर इन पर कभी अमल दरामद नहीं हुआ है। शहरबीन को जराये से मालूम हुआ कि उड़ी के 4 तालीमी जोन, जिनमें उड़ी, जूला, चंदवाड़ी और बोनियार शामिल हैं, में से तकरीबन 250 के करीब असातिज़ा को महकमा ने अपने स्कूलों के बजाय दूसरे मनपसंद जगहों पर मुंसलिक किया है, जिनमें 50 से ज्यादा असातिज़ा को अपने तालीमी जोनों से बाहर बारामूला या श्रीनगर के स्कूलों में मुंसलिक किया है, जिसकी वजह से उड़ी के दूर दराज गाँव के स्कूलों में तदरीसी अमले की शदीद किल्लत पाई जाती है। शहरबीन को जराये से मालूम हुआ कि सरहदी कस्बा उड़ी के दूर दराज स्कूल, जिनमें बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बटंगी, लालूमार, खेता, बॉयज प्राइमरी स्कूल कलसा, हाई स्कूल जमूर पटन, बॉयज प्राइमरी स्कूल छूला, गर्ल्स मिडिल स्कूल हचीपोरा,
बॉयज प्राइमरी स्कूल गोवास, बॉयज प्राइमरी स्कूल माया, बॉयज प्राइमरी स्कूल खुशमरग, बॉयज प्राइमरी स्कूल मैदान, बॉयज मिडिल स्कूल लाजदी, मिडिल स्कूल चौटाली, प्राइमरी स्कूल बाग दुदरन के अलावा दर्जनों स्कूल शामिल हैं जहां पर तदरीसी अमले की कमी की वजह से तलबा की तालीम मुतासर होकर रह गई है। शहरगीन को जराये से मालूम हुआ कि दर्जनों असातिज़ा को असर रसूख की वजह से अपने मनपसंद नजदीकी स्कूलों जिनमें गवर्नमेंट मिडिल स्कूल उड़ी, बॉयज मिडिल स्कूल उड़ी, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल उड़ी, बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल उड़ी, गर्ल्स मिडिल स्कूल बझामा, बॉयज मिडिल स्कूल नूरखा, गवर्नमेंट हाई स्कूल नूरखा, मिडिल स्कूल चंदवाड़ी, बॉयज मिडिल स्कूल उरनबुआ, हाई स्कूल गिंगल, प्राइमरी स्कूल गिंगल के अलावा दीगर नजदीकी स्कूलों में मुंतकिल रखा है। इधर शहरगीन को जराये से मालूम हुआ कि जोनल एजुकेशन दफ्तर में अमले की कमी की वजह से असातिज़ाही काम काज के लिए इन दफ्तरों में मुंसलिक रखा गया है। चंदनवाड़ी जोन में जोनल एजुकेशन दफ्तर में एक MSc उस्ताद गुज़िश्ता 10 सालों के जायद अरसे से क्लर्की का काम कर रहा है, जिसकी असली तैनाती प्राइमरी स्कूल नली में है। और दफ्तर में 3 क्लर्कों की असामियां बरसों से खाली पड़ी हैं, जबकि दफ्तर में कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी भी गुज़िश्ता 2 माह से खाली पड़ी है। उड़ी में एक क्लर्क को डिप्टी कमिश्नर बारामूला के दफ्तर के साथ मुंसलिक रखा गया है। याद रहे कि साल 2022 अगस्त में महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर उड़ी दौरे के दौरान शहरबीन के साथ बात करते हुए बताया था कि महकमा तालीम को निजाम मजमूई मंजर को बेहतर बनाने के लिए तदरीसी अमले की तैनाती के अमल में है। ताहम उन्होंने कहा था कि महकमा को मुनज़्ज़म बनाने की कोशिश हो रही है और दूर दराज इलाकों में तदरीसी अमले की कमी को दूर करने की यकीन दहानी की थी, मगर अभी तक जमीनी सतह पर कोई तब्दीली देखने को नहीं मिली है। अवामी हलकों में असातिज़ा को दूसरी जगहों पर मुंसलिक करने पर बड़ी मायूसी पाई जाती है। उनका कहना है कि अगर इन असातिज़ा को अपनी तैनाती की जगह पर रखा होता तो किसी हद तक उड़ी के दूर दराज इलाकों में तदरीसी अमले की कमी को दूर हो सकती थी। इन्होंने कहा, महकमा हर साल लाखों बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला करती है, मगर माकूल तदरीसी अमले की तैनाती में नाकाम है। अवामी हलकों ने महकमा तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और नाज़िम तालीम से अपील की है कि सरहदी कस्बा उड़ी के दूर दराज गाँव के स्कूलों में तदरीसी अमला को तैनात करें और यहाँ के गरीब बच्चों को भी बेहतर तालीम हासिल करने का मौका फराहम करें। ये थे उड़ी से जफर इकबाल। अब एक और मौजूद सामिन, पुलवामा और बडगाम अजला के करेवाओं में से मिट्टी और रेत की गैर कानूनी कानकनी के मामले का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त नोटिस लिया है। ट्रिब्यूनल ने वजारत माहौलियात और जंगलात और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नुमाइंदों पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया है, जो मुतासर इलाकों का दौरा करेगी। इस अमल में जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा और बडगाम को मुकम्मल ताउन देने की हिदायत दी गई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर पुलवामा को राब्ताकार मुकर्रर किया गया है। ये मामला माहौलियाती कारकुन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट की दरखास्त पर 6 फरवरी 2024 को जस्टिस प्रकाश सरीव उत्सव की सरबराही में NGT के सामने ज़ेर समाअत आया। दरखास्त में इल्जाम लगाया गया है कि पुलवामा और बडगाम में गैर कानूनी कानकनी से तकरीबन 1000 कनाल अराजी और सेब और बादाम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। इस मामले की अगली समाअत 18 मई 2026 को हो रही है। सामिन, इस तारीख ने खबर दी है कि पहलगाम के एक गेस्ट हाउस में गुज़श्ता रात कार्बन मोनोक्साइड गैस के इखराज का मामला पेश आया, जिसके बाद मुतासरा अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया। हुकाम के मुताबिक मुतासरा अफराद में सरदर्द, चक्कर, मतली, कै और कमजोरी जैसी अलामत पाई गई। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहलगाम में इब्तदाई इलाज और ऑक्सीजन थेरेपी के बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए GMC अनंतनाग रेफर किया गया। चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर खालिद परवेज ने बताया कि जयपुर राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले 6 सयाह मुतासिर हुए थे। ताहम इलाज के बाद सबकी हालत मुस्तकम होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। महकमा सेहत ने आवाम को बंद कमरों में हीटिंग आलात के इस्तेमाल के दौरान एहतियात बरतने और मुनासिब हवादारी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। बटमालू मोमिनाबाद लेन नंबर B के बाशिंदों ने कहा कि उन्हें बिजली फराहम करने के मकसद से इलाके में कोट रोड पर 2 साल कबल बिजली का ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया था, मगर आज तक इस ट्रांसफार्मर से इलाके को बिजली नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को बिजली की अदम दस्तयाबी का सामना है। लोगों ने कहा कि बिजली की अदम दस्तयाबी से मरीजों के साथ साथ तलबा को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने इस ज़िम्न में महकमा PDD के हुकाम से अपील की है कि मज़कूरा इलाके को नए बिजली ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दिया जाए। फारूक राथर ने खबर दी है कि काजीगुंड की तरफ जारी एक टाटा मोबाइल चोरट काजीगुंड के करीब ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और इसके नतीजे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद गाड़ी की जद में आकर शदीद जख्मी हुए। हादसे के फौरन बाद जख्मियों को इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई इलाज के बाद उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग
रेफर किया गया है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ। चाहते हैं अपने मेजबान और